जिससे दिल्ली टू कश्मीर वाया यूपी दहलाने की बड़ी साजिश रची गई। आतंक फैलाने के लिए हजारों किलो लॉजिस्टिक जुटाया जा चुका था। ह्यूमन बम, कार बम, सूटकेस बम के जरिए बड़ी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। चाइनीज लैंग्वेज में सोशल मीडिया ग्रुप तक एक्टिवेट था और इसके जरिए कई शहरों में सिलसिलेवार विस्फोट किया जाना था। डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिस कमरे में रहता था उसमें विस्फोटकों की टेस्टिंग होती थी। यहाँ तक कि रूम में टेम्परेचर करने के लिए कई सारे डीप फ्रीजर तक रखे गए थे। लाल किला ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत आपको एक एक अपडेट दे रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि डॉक्टर उमर ही इस पूरे मॉड्यूल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। वो टेरर G5 यानी 5 लोगों के कोर ग्रुप को लीड करता था। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल भी इस ग्रुप के मेंबर थे। आतंकी उमर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, चाइनीज समेत 9 भाषाओं का जानकार था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये सभी चौंकाने वाले खुलासे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के कबूलनामे में हुए। ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये एक्सक्लूसिव खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट में हाफ प्रिपेयर्ड आईईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक में नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट को हाफ प्रीपेड आईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस के जरिए अंजाम दिया गया था। विस्फोटक तैयार करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर यानी एसीटोन और पिसी हुई चीनी के भी इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है। नेल पॉलिश और शुगर या कोई और चीनी की मात्रा क्यों इसमें इस्तेमाल की जाती है, वो भी इसमें वो इग्नाइट करने के लिए, यानी कि ज्यादा आग जिससे पकड़ सके, जल्दी आग जिससे पकड़ सके, तो वो सारी चीजें इसमें इस्तेमाल। मैं उसको इग्नाइट, जैसे मैं बता रहा था, ये कंपोनेंट था इसका, इनिशिएटर या उसको इग्नाइट करने की एक इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था जो 5 इंग्रेडिएंट्स में है, तो वो ये भी हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक हाफ प्रिपेयर्ड आईडी टाइमर डिवाइस बहुत ही खतरनाक होता है। ये आधा तैयार मैकेनिज्म होता है, मतलब ये कि उसमें कोई ना कोई चीज मिसिंग है, फिर चाहे स्विच नहीं लगा हो या कोई इनिशिएटर नहीं होगा या पावर सोर्स नहीं होगा। इस तरह से आईडी को मैनमेड तैयार किया जाता है। इस पूरे टेरर मैकेनिज्म की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अभी लेटेस्ट इस केस में एक लेटेस्ट आया है कि हाफ प्रिपेयर्ड आईडी मैकेनिज्म, टाइमर मैकेनिज्म, यानी ये अगर स्विच नहीं है तो टाइमर भी लगाया जा सकता है। जैसे टाइमर वॉच होती है या टाइमर एक अलग अलग प्रकार से ABCED टाइमर के हिसाब से वो लगाया जाता है। जितना टाइमर आप सेट करेंगे उसी टाइम पर वो ब्लास्ट हो जाएगा। हाफ प्रिपेयर्ड टाइमर में आईडी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि वो या तो टाइमर उसमें ठीक से नहीं हुआ है या फिर उसमें स्विच उसका पूरा नहीं है, इसलिए वो हाफ प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में वो आ जाता है। वो अगर स्विच ऑफ है वो हाफ प्रिपेयर्ड में आएगा। अब किसी ने ब्लास्ट करना है तो स्विच ऑन करके, अगर उसमें टाइमर ज्यादा 1-2 मिनट का अगर गैप दिया जाता है तो वो 1-2 मिनट के बाद वो फटेगा। ऑपरेशन EMIR में सबसे बड़ा खुलासा ये कि अपने साथियों का ब्रेन वॉश करता था आतंकी उमर। टेरर नेटवर्क में भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर अपनी बातों से ग्रुप और बाकी लोगों के ब्रेन वॉश करता था। आतंकी डॉक्टर उमर कहता था कि दीन का काम है, ये सवाल मुनासिब नहीं, देश का माहौल खराब है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण हो चुका है, जेनोसाइड यानी नरसंहार हो सकता है। आतंकी उमर के दिमाग में दिन रात आतंकी हमलों की साजिश चलती थी। उमर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क के आतंकियों का ब्रेन वॉश करता था और फिर आतंकी वारदात के लिए उन्हें तैयार करता था। अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को फील करने लगती है थ्रेटेंड, या फिर उसमें कुछ लोगों को और ज्यादा करवाया जाता है, फील कराया जाता है कि नहीं आप इस कंट्री के, आप इस जगह के और लोगों से कनेक्टेड नहीं है, वो लोग आपसे के लिए थ्रेट हैं, ये अंदर से परसीव कराया जाता है, रियलिटी से उनसे कनेक्शन तोड़ा जाता है, तो वो धीरे धीरे वो एंगर बढ़ता रहता है और वो दूसरों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें उन्हें लगता है कि नहीं यही हमारा सही मोटिव है और इसी से हम अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। खुद को अमीर कहता था आतंकी उमर। युवाओं का ब्रेन वॉश करने से लेकर आतंक के लिए लॉजिस्टिक जुटाने का काम
उमर खुद संभालता था। यही वजह था कि वो खुद को इस टेरर ग्रुप का लीडर समझता था। उमर खुद को दूसरों से ज्यादा पढ़ा लिखा और बाकियों को अपने से कम होशियार समझता था और इसी तरीके से वो इस टेरर ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था। जांच एजेंसियों के खुलासे के मुताबिक उमर खुद को अमीर कहता था, जिसका मतलब होता है राजकुमार, सेनापति या शासक। इतना ही नहीं, आतंकी उमर को 9 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ पर्सियन, अरबी, चाइनीज और फ्रेंच बोलने में भी एक्सपर्ट था उमर। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उमर की हैसियत के सामने वो खुद को एक मजदूर समझता था और उमर की नजर में डॉक्टर आदिल एक खजांची था। मुजम्मिल के मुताबिक आतंकी उमर हमेशा दीन धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करता था। उसके अंदर लीडरशिप की काबिलियत थी। वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता था। उसकी बातें रिसर्च और फैक्ट के साथ होती थी, जिसमें उसे कोई क्रॉस नहीं कर पाता था। बतौर मुजम्मिल, आतंकी उमर इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और तेज दिमाग था कि वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकता था। दिल्ली ब्लास्ट का नू कनेक्शन डिकोड। ऑपरेशन अमीर में पकड़े गए जैश आतंकी के खुलासे के मुताबिक 2023 में नू हिंसा और भिवानी में नासिर जुनैद की हत्या की घटनाओं ने उमर के ज़हन में और जहर घोलने का काम किया। इन घटनाओं के बाद से उमर और बड़ी खौफनाक साजिश रचने में जुट गया। खुलासों के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद से ही उमर के दिल में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को लेकर नफरत भरी हुई थी। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उमर अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए फरीदाबाद में उसने विस्फोटक स्टोर कर रखे थे। इतना ही नहीं, उमर नू से यूरिया लाता और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अपने रूम नंबर 4 में खुद ही इसकी टेस्टिंग भी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी उमर के राजदारों से कई चौंकाने वाले सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन और मुफ्ती इरफान शामिल थे। इन्हीं 5 लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी और इनको लीड डॉक्टर उमर कर रहा था, क्योंकि वही इस ग्रुप का सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर था। जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक ब्लास्ट में शामिल आरोपियों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसका एडमिन डॉक्टर उमर था और इस ग्रुप को उमर ने चाइनीज लैंग्वेज में बनाया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंड्रीन लैंग्वेज में बात होती थी। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर अदील एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि डॉक्टर अदील उमर का जूनियर था। मुजम्मिल खुद डॉक्टर शाहीन से प्यार करता था। दोनों की मुलाकात फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली, जबकि मुफ्ती इरफान और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला की बीमारी का इलाज कराने के दौरान हुई थी। मुफ्ती इरफान आतंकी संगठन अंसार उल हिंद के एक आतंकी हाफिज त्रात्रे के साथ पहले से जुड़ा था, जो साल 2021 में एक एनकाउंटर में मारा गया। बतौर मुजम्मिल, उसने भी 2021 में अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन ज्वाइन किया था, लेकिन 2022 में संगठन डीएक्टिवेट हो गया और फिर उसकी इरफान के साथ दोस्ती हो गई। कबूलनामे के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट का ताना बाना रखने वाले 5 आतंकी साल 2022 में पहली बार श्रीनगर में मिले थे और यहीं पर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की नींव रखी गई थी। 2022 में ही इन आतंकियों ने तुफैल नाम के शख्स से AK-47 मंगवाई थी। आतंकी उमर बाबरी मस्जिद से लेकर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की कहानियां सुनाकर सभी को जिहाद के लिए तैयार कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल का फंडिंग नेटवर्क पहले से तैयार था। डॉक्टर शाहीन के बैंक खाते से करीब 25 लाख रुपए आतंकी गतिविधियों और तैयारियों पर खर्च किए गए। उमर और मुजम्मिल अफगानिस्तान या सीरिया जाने की प्लानिंग कर चुके थे, जहां वो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग और जिहादी फ्रंट से जुड़ने की तैयारी में थे। इससे पहले उमर तुर्की जा चुका था, वहीं उसने कुछ हैंडलर्स से मुलाकात की थी। खुलासे के मुताबिक दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में बड़ी आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। 3 साल तक इसकी प्लानिंग की गई। इसके लिए आतंकी उमर और अदील लंबे समय से विस्फोटक जुटा रहे थे।
ये वही कोई स्पोर्ट्स कार है जिसमें अल्फला में अपने अपने रूम में विस्फोटक स्टोर करना शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर अपने ही रूम में विस्फोटकों की टेस्टिंग भी करता था। उसी दौरान उसने TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड भी तैयार करता था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता था। डॉक्टरी का पेशा और आतंक के सामान से खेलना, उमर इसका एक्सपर्ट बन चुका था। दिमागी तौर पर वो इतना मजबूत था कि उसे मेडिकल बुक हैरिसन ज़बानी याद थी। वो इस किताब को हमेशा साथ रखता था। बतौर मुजम्मिल 2025 में विस्फोटक पूरी तरह से। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.